हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। मेरी लास्ट स्टोरी जो मैंने डाली थी, पिछली स्टोरी आपने रीड किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक दूसरी स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। अपनी आदतें बदलें, और अपनी आदतें क्यों बदलनी चाहिए इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है ना कि हम दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, पर हम अपने अंदर हमारे कितनी क्वालिटीज़ है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम वो देखना भूल जाते हैं हमेशा। आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। एक समय की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरो की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था, उसे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उसे आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरो को चुरा लूंगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम को का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे को चुराना था, इसलिए वह जल्दी से सो गया था। जब उस आदमी की सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में रख दी, मतलब चोर के बैग में डाल दी। उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद वह आदमी आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उसने आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ ना मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे हैं। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा। उसने मैंने कुछ गड़बड़ की है, शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया, ये बात चोर सोच रहा था। फिर से प्लान बनाया कि इस रात बैग को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। वह चोर फिर से शाम होती है और 7 बजे जल्दी से सो जाता है। उस आदमी ने फिर से अपने हीरो की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग खींचा, फिर से ढूंढने लगा, लेकिन हीरे नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपने हीरो की पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस डाल दी। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर झांकता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, मालिक था। वह हीरो की पोटली तेरे ही पास थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं, और बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, जाते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर लेते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकोगे, अपने खुद के गिरेबान में झांकोगे, तो आपको
किसी चीज़ की कमी महसूस कभी भी नहीं होगी। उम्मीद